तो तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या सो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पता फिर इतने पाप तो डेली करने लग रहा का जीव ऐसा नहीं करता। जैसे लिपा पोती करते हो, पोचे लगाते हो, इनमें न जाने कितने जीव मरे। खेती करता है किसान फाली के साथ, न जाने कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता फाली, यानी वो तीखा हथियार जो फाली बोलते हैं उसको। तो कहने का जैसे अग्नि जलाते हैं इसमें जीव मरे, लकड़ियों में उपलों में पोचा लगाते इनमें जीव मरे। हम चलते फिरते काम के लिए जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, उनमें जीव मरे। तो ये हमें पता है कि ये हो रहे हैं। जैसे किसान खेती करता है, स्प्रे करने पड़ते हैं उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में कीट लगा हुआ, इसका नाश करना पड़ेगा, ना तो इसको ये खा जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक कीटाणु बढ़ जाते हैं ब्लड में, उन गोली खाते हैं, उन गोलियों से वो कीटाणु मारे जाते हैं, वो जीव हैं। तो यहाँ वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे। कह कबीरता दास का, पाप नहीं लगावे। उसको पाप नहीं लगे, जान के नहीं मारे। जैसे बैठा मकोड़े पर कीड़ा आ गया, उसके नो मारी ईंट, को बात हुई है। आप चल रहे हो, इच्छा नहीं मारने की, और मर रहे हैं तो वो आपका वश नहीं। कोशिश करें जहां तक पैर बचा कर रखा जा रखे, तो दया भाव हो। तो इसी प्रकार कहा कि इनके भी, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, ये मैला हो जाता है, तो इसका विधान, इसका तरीका बता दिया, भी साबुन और पानी से ही निर्मल भी हो जाता है। तो डेली जो हम साधना करते हैं, और ये हमारे ये जीव हिंसा होती है जो ना चाहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि जब ही ये सतनाम आपको मिलेगा, आपके पाप कर्मों में, प्रारब्ध के कर्मों में और संचित कर्मों में ऐसे आग लगा देगा, जैसे सैकड़ों हजारों टन सूखे घास में एक माचिस की सीख जला के लगा दी जाए, सबको फूंक कर सभा करके राख बना देगा। और फिर चलेगी तेज आंधी, उसको उठा के पता नहीं कहाँ के कहाँ पटक देगा, फील्ड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चतुमंजन, फिर झलके तेज नयारे। कहते हैं फिर इस ज्ञान से, भगवान की भक्ति से, सिमरन से आपके पाप हल्के हो जाएंगे। आत्मा में एक छोटी सी बात पर भी आंसू आने शुरू हो जाएंगे भगवान की चर्चा में, तो समझो आपके पाप अब नाश हो लिए। जैसे कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, सूर्य के आगे बादल अड़ जाते हैं, ऐसे कर्म छयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्मों की छाया है, ऐसे उनके छाए हुए हैं आगे। और फिर इस सत भक्ति करेंगे, परमात्मा में प्रेम जागेगा। कहते प्रेम की पवन करे चितमंजन, झलके तेज नयारे। प्यार जागेगा मालिक के प्रति, तो समझो आपके वो पाप के बादल छट चुके हैं। जैसे तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर तितर बितर कर देती है, सूर्य फिर साफ दिखाई देता है, ऐसे आपके पाप कर्मों के बादल इस सतनाम और इस भक्ति से ऐसे छट जाएंगे। फिर आपकी आत्मा में परमात्मा की न्यारी कसक पैदा होगी। और कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। भगवान के ज्ञान से और इस भक्ति से आत्मा निर्मल होगी, हमारा जो करड़ापन वो खत्म होगा। जो हृदय में हमारा पाप जमा होने से हम इतने कट्टर बन गए हैं, हम झुकना जानते नहीं,
हम कोई नेक काम में रुचि रही नहीं, तो ये हमारे पाप कर्मों का दुष्प्रभाव है। पाप कट जाएंगे, फिर आप कति निर्मल आत्मा हो ही। ये तड़ंगा अड़ा दिया काल ने, हमें बुरे बना दिए, बुराई खत्म होगी, हम भक्त बन जाएंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी संत, ऋषि, महर्षि, आचार्य और शंकराचार्य, अब इनके ज्ञान से देखो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं खरना होवे के हरि कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे को शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, सिंह नहीं बन सकता। एक समय एक कुम्हार ने गुस्ताखी बाही, उसने एक बदमाशी सूझी, अपने गधे पे और शेर की कोई खाल पा गई, सिंह की, उसने लाइन की, उसने ठा लिया साफ सूफ करके और अपने गधे पर डाल दी उसने, और रात्रि में गधे ने छोड़ दे खेतों में। अब गधावा अच्छी बड़ी बड़ी खेती को खावे, रखवाले जा निकट तो देखे तो शेर आ गया, वो छोड़कर अपने स्थान को भाग गया, वहां गाँव में शेर आ गया, शेर आ गया। अब कोई ना जा उन खेतों में रात्रि में, सवेरे वक्त से वो पकड़ दिया, वो अपने घर ने खाल उतार कर रख दे, सारा दिन काम ले, और अच्छा खेचर बन गया, गधा खूब खा खा खेती के। अब किसी ने एक दूसरे कुम्हार को पता लगा कि भाई शेर खेती तो ना खाया करे, और उसके सामने उसने सोचा, गांव में आया भी मैं उस शेर ने तो मैं पहचान दूंगा, उस शेर की परख करते हैं, शेर है कुछ और। तो उसने कहा भी शेर, गांव वाले कहने लगे भाई शेर है, हम आंखें देखने लग रहे, सिंह है वो तो जो बब्बर कह रही है। वो कुमार बोला भाई इसकी परीक्षण करता हूं मैं, मेरा साथ दो। गांव वाले कहने लगे हम ना जा भाई, रात में वहां तो शेर आता है। वो कहने लगा तुम ऊपर चढ़ दियो वृक्षों पर और मेरे साथ चलो। वो 10-20 व्यक्ति उन खेतों के आसपास दूसरी साइड में, जिधर वो शेर था, चांदनी रात थी, दूर तो दिखा उतरता, वहां पर खेती खाता हुआ गेहूं बाजरा ने ले गया था कुमार। वो लाग गया अपनी बोली बोलन, हो वो नकली शेर कभी उठी हुआ को किसी, वो भी ला गया हो चुका वो उड़े आ लिया थोड़ी देर में उन्ने के पास में, और वह खाल उतर गई, भाग्या दौड़ा, वो खाल उतर गई नीचे, गधा का गधा। वो को मार पीटा, एक तो न मारा नाश कर दिया, निकम्मे हम डरा और दिए, या खेती तो खाई सो खाई। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा कहते हैं खरना हो वह के हरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। ये मैं ऋषि नाम धरण तो मैं ऋषि हो जाएंगे। अब शेर की और गधे की बोली से पता लगे है, तो उनकी बोली में बोली मिली सारे की, तो पता लग गया शेर की बोली ऐसी होती है, गधे कैसी होती है। तो महर्षियों के विचार ये होते हैं जो वेद विरुद्ध हो। तो पुण्यात्मा इनकी वह खाल उतार दी दास ने, ये दिखा दिए किसे महर्षि थे। यानी इनकी बोली शेर की बोली और गधे की बोली का निर्णय कर दिया। वेद तो शेर की बोली, और कबीर परमात्मा और महापुरुषों ने जिनने परमात्मा को देखा और भगवान ने स्वयं आकर बताया, वह शेर की भाषा, वो तो सत्य है। और उसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वह शेर की भाषा नहीं, गधे की भाषा है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा है, उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो। इसीलिए तो भक्ति करते हैं। फिर और भक्ति करते किस लिए? यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से साधना कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वेद ही शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्मा, हमने अपने सदग्रंथों को ही पुनः देखना होगा, और दास उन सदग्रंथों से ही आपके रूबरू कर रहा है कि ये ज्ञान गलत है इनका। आज तक के
जितने भी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और संत चाहे वो कबीर पंथी हैं उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे और ज्ञान दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। केवल लोकवेद, दंत कथा और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और समाधान उनके पास है, जो जनता का हानिकारक है, उनका जीवन नाशक है। उसको त्याग दो, इसको ग्रहण कर लो। इतनी सी बात दास सारे प्रयत्न में करके यही फाइनल करता है। आप सभी परमात्मा के बच्चे हो। ये संत आचार्य ऋषि महर्षि जो पहले चले गए तो गए उन बाढ़ में, उनका तो हो गया नाश जीवन। जो वर्तमान में जितने भी बैठे हैं संत हैं, ऋषि हैं, आचार्य और शंकराचार्य हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये दास क्यों इतना बोल रहा है। आपके सीधम सीधा कह रहा हूं, तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी साधना गलत है, वेद विरुद्ध है, गीता विरुद्ध है। तो ये सांप सूंघ ज्ञान ने बोलते क्यों नहीं? या तो न्यू के रामपाल झूठ बोला है, नहीं तो स्वीकार करें हाँ भाई गलत है, ताकि यह जनता जल्दी मान जाएगी। उनके कहने से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सब सतर्क होंगे कि सचमुच, फिर वो देखेंगे सदग्रंथों से मैं दिखा दूंगा या सच्ची न्यू है भाई। अरे अपना भगवान पहचान लेंगे, दास का भी काम हल्का हो जाएगा, बैठ कर भक्ति किया करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और कल्याण हो जाएगा सबका। अपनात्मा वो संत, वो ब्राह्मण जो दुखी था, कई संतों के पास भटक कर महर्षि रामानंद स्वामी के पास आया था। उन्होंने भी पहले अपनी जंतर मंत्र बताए थे उसको, और फिर अंत में कह दिया था कि आपके प्रारब्ध का कर्म है, यो भोगना पड़ेगा। और परमात्मा ने टोक दिया उनको कि स्वामी जी, यदि साधक को अपने पापों का कर्म ही भोगना पड़ गया तो भक्ति की क्या उसे कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण रह गया बीच में, जैसे बृहस्पति जी ने कहा है कि भाई दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए, बस प्रॉब्लम सोल्व होगी। कोई बात है यार। एक बड़ा विद्वान पाक रहा था और पिंडारा, जींद के पास एक पिंडारा गांव है, वहां पर आदरणीय गीसा दास साहिब जी के अनुयायी संत रहते हैं। 2 आश्रम बना रखे उन्होंने, उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था, वहां पर काफी वक्ता बुला रखे थे, और ये दास भी वहां एक श्रोता रूप में विद्वान था। क्योंकि वो संत किसने माना है, लाल कपड़े हो, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, माला गाल रखी हो, या वैसे मूंड मुंडा रखा हो। तो उनका एक स्टेज सी ला रखी थी, तख्त डाल के 5-4 तख्त लगा कर उनके ऊपर बैठे थे वह 10-12। तो उनमें से एक उनसे हटकर कुछ ज्ञान दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और जो भी कष्ट शरीर को होता है ये प्रारब्ध का होता है। तो वो आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो तो शरीर को होता है। और हम अज्ञानता के कारण हम अपने को कष्ट मान लेते, इसलिए दुखी होते। जिस दिन आप ये मान लोगे कि जो दुख तुम्हें है ये शरीर का किया हुआ दंड है, ये शरीर को कष्ट है, आत्मा को थोड़ा ही है, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। अब उसने 2-3 पहले दिन ये वचन करे तो सारे भगत जो श्रोता थे उसके प्रभावित हुए, वाह वाह बड़ी अच्छी बात बताई। तो अन्य वक्ता जो उसके साथ बैठे थे वो काफी डिप्रेस हो गए। भाई ये बोले ये तो सारे इसके पीछे लग लिए। ज्ञान तो ने भी शायद था, दूसरा ने भी, वो थोड़े से हटकर कुछ अटपट कर रहा था, और कुछ उसकी महिमा बताई जा रही थी कि बड़ा विद्वान है, 4 विषय का आचार्य है। तो आम व्यक्ति और प्रभावित होता था। इन संस्कृत के बोलनिया दिन में फंस रहे थे हम अभी तक। तो अगले दिन भी उसने ऐसे ही प्रवचन किए, और क्या बोला कि एक दिन में चला जा रहा था, एक व्यक्ति रोग से चिल्ला रहा था। मैंने उसको समझा कि भाई
ये जो कष्ट है तेरे शरीर में, ये शरीर को है, आत्मा को कष्ट थोड़ा ही है। तू आत्मा है, शरीर नहीं है। कहते इतना कहते ही वो चिल्लाना बंद कर दिया। उसने अपने आप को समझा और उसका शरीर को कष्ट है, रहा रहेगा आत्मा। उसने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, उसको कोई कष्ट रहा नहीं। तो इब देखो भोली आत्मा जो श्रोता है वो तो बेचारे संतों की बात ने सारियां सच्ची मानते हैं, सभी को सत्य मानते हैं, तो बड़े प्रभावित हुए कि भाई ठीक है तो बात भी सही है। बिना ज्ञान के तो सारी सही लगे हमने। अगले दिन तीसरे दिन श्याम ने सत्संग किया। उसने 12-1 बजे तक सत्संग करके वो अपने कमरे में चला गया। कमरे दे रखे थे उनको अलग उस आश्रम में। उसके 1 बजे से 1:30 बजे से पेट में दर्द हो गया। वो ब्रह्म आत्मा के पेट में दर्द हो गया, चिल्लावा डांगर की डाल, हाय मर गया, हाय मर गया। अब दूसरे आश्रम में गाड़ी थी, उड़द कार ले मांग के वो उस आश्रम वाला महंत संत उसको लेकर जींद ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां दाखिल कराया, 5-4 इंजेक्शन लाए। तो सुबह आया वो 4 बजे, वह पीड़ा खत्म हो गई। जब पेट की वापस आया तो गाड़ी आई तो सब उत्सुक थे भी क्या रहा, संत ठीक हो गया कि नहीं। तो वो संत दूसरे जो नकली तो वह भी थे, लाल कपड़े वाले, वह वीर श्रोता भी गाड़ी के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। तो वो संत जो उसके साथी वक्ता थे, उनका तो दर्द वहां ही रह रहा था। वो कहने लगे बाबा जी, ए महापुरुष, तू तो आत्मा है, तेरे को कष्ट तो था ही नहीं, तू क्यों डिड्डा रहा था रात को, तूने मान क्यों ना लिया मैं आत्मा हूं। वह कहता चल चल अपना काम कर। जो कह अंदर पड़ गया। तो पुण्यात्मा ये है बीजक की बात, आके बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे कह मीठी बात है। अब कहाँ गया उसका ब्रह्मपणा, आत्मापणा, कि मैं आत्मा हूं, अपने आप को मान ले मैं आत्मा हूं। फिर दर्द कहाँ है, और क्यों चिल्ला हुआ था। तो पुण्यात्माओं ये बकवादी लोग थे, हमने ज्ञान था नहीं। इनने हमारी रेल बना रखी थी, अंडोला बना रखा था। सबने मूर्ख बनाकर हमारे दादे पड़दादे नरक में भेज दिए, वो भूत बना दिए, उनके श्राद्ध निकालो फिर वो बकवाद करें। और पुराण के अंदर ये भी लिखा है विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में एक योगी हो, यानी सत साधक जो आप हो, सारे योगी हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। सही तो आपको पहले दास योगी बनाता है, और यहां जो दान पुण्य किया जाता है, तो आप तो यहाँ हजारों की संख्या में, 1 महीने में तो लाखों की संख्या में योगी भोजन करते हैं, तो आपके पितरों का तुम्हें उद्धार हो जाएगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण बैठे हो श्राद्ध जी मनिए, और उनके सामने एक योगी बैठा दिया जाना, आप ये सत भक्ति युक्त तत्व ज्ञान से परिचित, कहते उन ब्राह्मणों का भी उद्धार कर यजमान, और उसके पितरों का भी उद्धार हो। तो दास के पास है वो जेडी, जो आपके पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा। ये नकली गुरु ब्राह्मणों का भी उद्धार होगा जो नाम ले लेंगे तय। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने आज तक हमें सच्चाई से परिचित नहीं होने दिया, क्योंकि ये स्वयं भी परिचित नहीं थे। इति सिद्धम। तो प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जिन साधनाओं की जानकारी तूने गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक 25 से लेकर 30 तक सुनी, ये सभी साधक कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई योग अभ्यास ही करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों का पालन करते हैं, कोई तप करते हैं। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यानी जो साधना जो कर रहा है उसने वो अपनी ने सही मान रहा है, कहने का भाव ये है। फिर बताया है कि
चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है और वो है तत्व ज्ञान। उसके अंदर इन यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है और वो है तत्व ज्ञान। उसको जानने के बाद सब पापों का अंत हो जाएगा, सब प्रकार के पापों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध एक तो ये हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो ये संकेत करने की आवश्यकता नहीं थी, वो एक अध्याय और लिख देता। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक भी ये प्रमाण दिया है कि कोई भगवान को जन्म लेकर अवतार रूप में मानता है आने वाला, कोई कहता वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उस परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी में है संक्षिप्त रूप में। तो कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो परमात्मा के द्वारा बोले गए मुख कमल से उच्चारित ज्ञान को समझावे। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन? कबीर साहब। और वो काशी में आए थे, 120 वर्ष रहे, उन्हें अपने मुख कमल से जो वाणी बोली वह तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, आज तक डड़े डोए भगवान को निराकार बतावें। और साधना कबीर साहब के ज्ञान के विरुद्ध बताते हैं। आदि नाम, अमर नाम, अजर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, ये उनका सार शब्द, सार नाम और सच नाम यही है उनका कबीर पंथियों का। खा के उनके पास दुनिया डुबो दी। तो अब तक जो बनी सो बनी, अब हमने स्वयं समझना पड़ेगा और उन अज्ञानियों को छोड़ के अपना कल्याण करवाओ। दास ने आपसे कुछ लेना नहीं, फ्री का मजदूर भेज रखा दास को आपने, अब परमात्मा ने आपके लिए, और आपकी सारी व्यवस्था करवाते हैं परमात्मा के बच्चों के लिए। आपके भाई बहन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए हैं वो डिवोट हो चुके हैं मालिक के लिए। ऐसी सुविधा आपको शायद घर में नहीं मिलेगी जो यहाँ देता है भगवान अपने बच्चों को। और ऐसी सुविधा देकर फिर ऊपर से अमृत की वर्षा करते हैं। वो ज्ञान जो खोजे तो नहीं मिला, ऋषि मार गए, सिर मार कर मर गए। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। सतगुरु ही इस तत्व ज्ञान को सुलझा सके। जो नौमन सूत उलझ गया, 1 किलो, 1 शेर, 1 किलो सूत उलझ जाना, जुल्हे को पूछना कितनी समस्या होती है उसको। तो परमात्मा जुल्हे थे, जुल्हे की लीला किया करते थे। उसी से उदाहरण दिया कि 1 किलो ग्राम सूत उलझ जा, कच्चा धागा टूटे तो गांठ पड़े, गांठ पड़ जा तो जो यजमान है जिनका कपड़ा बुनना आया है वो पैसा दे नहीं एक भी बुनाई का। अगर तूने गांठ लगा दी मेरे कपड़े में, तो उसको सुलझाना पड़ता था और सारा दिन लग जाता था 1 किलो सूत को सेट करने में, उलझे हुए को। तो इन्होंने काल ने तो 9 मन सूत उलझा रखा है भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का। तो कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो दास भेज रखा पुण्यात्मा सतगुरु बना के परमात्मा के ज्ञान से। और ये ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में भी अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। बाकी तो मालिक का आदेश है, सभी करेंगे, पूरे विश्व में ये ज्ञान जावेगा।